नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिज, जिनमें हमने जो है आगे वीडियो में चर्चा की है और उनकी निरंतरता में आज हम बात करते हैं अम्ल क्षार प्रबलता एवं कठोरता तथा मृदुता। बच्चों, कठोरता और मृदुता का जो अर्थ है वो होता है कठोर और मृदु की अन्योन्य क्रिया से जो संकुल प्राप्त होता है उसके अतिरिक्त स्थायित्व से है। जो अम्ल क्षार प्रबलता या अम्ल क्षार की जो स्ट्रेंथ होती है उससे भिन्न कॉन्सेप्ट है। यानी हम यूँ कहें कि कठोरता मृदुता और अम्ल क्षार की प्रबलता जो है दो अलग अलग टर्म्स हैं। यदि हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें कि कठोरता और मृदुता और प्रबलता किस प्रकार से भिन्न है, तो इसके लिए हम ये एक उदाहरण ले लेते हैं। हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड दोनों ही कठोर क्षार हैं, लेकिन OH- की जो क्षारकता है वो F- आयन की तुलना में लगभग 10 की पावर 13 गुना होती है। यानी कि OH- अधिक प्रबल अम्ल है फ्लोराइड की तुलना में। और हम जानते हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया में जो अधिक प्रबल अम्ल है वो दुर्बल अम्ल को और अधिक प्रबल क्षार जो है वो दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिसको हम देख सकते हैं। इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो सल्फाइड जो है SO3- जो है वो प्रबल क्षार है और F- जो है वो दुर्बल क्षार है। लेकिन अगर कठोरता मृदुता के लिहाज से हम देखें तो SO3- मृदु अम्ल है, जबकि फ्लोराइड जो है वो कठोर अम्ल है। तो प्रबलता के हिसाब से SO3- और HF के मध्य अभिक्रिया से जो सल्फाइड आयन है वो HF में से फ्लोराइड को प्रतिस्थापित कर देता है और SO3- और F- बनता है। इस अभिक्रिया का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक का मान 10 की पावर 4 होता है। यहाँ SO3- एक प्रबल क्षार है, जबकि F- एक दुर्बल क्षार है। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षार प्रबलता के अनुरूप है ये अभिक्रिया, जिसमें एक प्रबल क्षार SO3- दुर्बल क्षार F- को प्रतिस्थापित करता है। लेकिन ये अम्ल क्षार प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, जो ऊपर हमने देखी है, ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेसिस जो कॉन्सेप्ट है उसका उल्लंघन करती है, क्योंकि SO3- एक मृदु क्षार है जबकि फ्लोराइड जो है वो कठोर क्षार है। जबकि HSAB कॉन्सेप्ट के अनुसार मृदु और कठोर अन्योन्य क्रिया जो है प्रबल होती है, या यूँ कहें कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बना जो संकुल है वो कठोर और मृदु होना चाहिए। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया में जो है कठोर जो संकुल है उसमें से कठोर और मृदु संकुल बन रहा है। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। OH- दुर्बल है जबकि SO3- प्रबल है। OH- प्रबल और SO3- जो है दुर्बल है, जो अभिक्रिया में से SO3- को प्रतिस्थापित कर देता है। और इनके मध्य ये अभिक्रिया होती है। OH- मैथिल मरकरी सल्फाइड में से SO3- को प्रतिस्थापित कर देता है और CH3HgOH बन जाता है और SO3- हट जाता है। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मान है 10। तो इन दोनों जो अम्ल क्षार प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो HSAB संकल्पना के विपरीत है। लेकिन जब ऐसी कॉम्पिटिटिव स्टेट आती है तो उसमें प्रबलता तथा कठोरता मृदुता दोनों को ही सम्मिलित हों, तो उस स्थिति में HSAB संकल्पना अच्छे से लागू होती है। और कैसे लागू होती है वो हम ये देख सकते हैं। मैथिल मरकरी फ्लोराइड प्लस HSO3-
के मध्य अभिक्रिया से मैथिल मरकरी सल्फाइड और HF बनता है। इसमें जो मैथिल मरकरी फ्लोराइड है मृदु व कठोर और HSO3- कठोर और मृदु अम्ल क्षार का संकुल है और इनके मध्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया से मृदु और कठोर संकुल का निर्माण होता है। और हमने जो है पहले भी पढ़ा है कि फ्लोराइड जो है वो दुर्बल अम्ल है प्रबलता के हिसाब से और SO3- जो है वो प्रबल अम्ल है। तो SO3- जो होता है वो फ्लोराइड को प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें जो है दोनों कॉन्सेप्ट जो है उनका पालन हो रहा है। यहाँ जो F- है वो एक कठोर क्षार है क्योंकि इसके लिए जो pKa है उसका मान log Ks से अधिक होता है, जबकि SO3- एक मृदु क्षार है जिसके लिए pKa का मान log Ks से कम होता है। इन सब बातों से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अम्ल क्षार की पारस्परिक क्रिया पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि इनकी प्रबलता एवं कठोरता मृदुता दोनों पर एक साथ विचार किया जाए। इसी बात को जो है समझाने के लिए इरविंग विलियम जो श्रृंखला प्रभाव है उसके द्वारा जो है हम आसानी से इस बात को समझा सकते हैं। जन्मजात अम्लता और कठोरता मृदुता जो दोनों कारक हैं उनके महत्व को समझाने के लिए इरविंग विलियम श्रृंखला और कुछ नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर युक्त कीलेटों के द्वारा हम आसानी से इसको समझा सकते हैं। इरविंग विलियम जो श्रृंखला है उसमें बेरियम +2 से कैल्शियम +2 तक स्थायित्व का बढ़ना धातु की जो स्वाभाविक अम्लता में वृद्धि को दर्शाता है तथा ये लिगैंडों को बंधन के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर क्रम में वरीयता देता है, जबकि जो मृदु लिगैंड जो प्रजातियां हैं वो बाद में आती हैं तथा लिगैंडों को बंधन के लिए सल्फर को ज़्यादा प्रायिकता देती है, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। यानी कि जो मृदु प्रजातियां हैं वो मृदु लिगैंड सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को वरीयता देती हैं, जबकि जो कठोर प्रजातियां हैं जैसे क्षारीय मृदा धातु और प्रारंभिक संक्रमण धातु आयन वो लिगैंडों को ऑक्सीजन को सबसे अधिक वरीयता, उससे कम नाइट्रोजन और उससे कम जो है सल्फर को वरीयता देती है। ये जो इरविंग विलियम जो श्रृंखला है उसमें यदि हम देखें तो लोग के यानी जो कि इसके स्थायित्व को बताता है। प्रारंभ में जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम जो कि क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो बंधन के लिए जो है ऑक्सीजन को सबसे अधिक वरीयता देती है, यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन युक्त लिगैंडो जो है उनको अधिक वरीयता देती है और सल्फर युक्त जो लिगैंड है उनको कम वरीयता देती है, जबकि पीछे की जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो सल्फर को अधिक वरीयता देती है। तो इसमें जो आरेख में यदि हम विचार करें तो आरेख में हम देख पा रहे हैं कि बेरियम से लेकर के जिंक तक जो है स्थायित्व में लगातार वृद्धि हो रही है, चाहे लिगैंड कोई सा भी हो, यानी कि किसी भी प्रत्येक लिगैंड के साथ जो है इनके स्थायित्व में जो है वृद्धि हो रही है, वो इनका स्वाभाविक गुण है। लेकिन जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनको हम देखें तो उनका जो स्थायित्व है ऑक्सीजन युक्त लिगैंड के साथ अधिक है, जिनके लिए log का मान जो है अधिक है, यानी कि जो ऑक्जिलेट है उसके साथ अधिक स्थायित्व है। ये जो है दूसरा लिगैंड जिसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उसका स्थायित्व उससे कम है और नाइट्रोजन युक्त लिगैंडों का स्थायित्व और कम है। लेकिन यदि हम आयरन के बाद में जो है संक्रमण धातुओं पर आगे श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो इनकी मृदुता बढ़ती जाती है और ये लिगैंड जो है सल्फर युक्त लिगैंडों के स्थायित्व, यानी कि नेचुरल जो है स्थायित्व तो बढ़ रहा है लेकिन सल्फर युक्त लिगैंडों के साथ जो है मृदु जो धातुएं हैं उनका स्थायित्व अधिक है। तो इससे आरेख से हमें ये पता लग रहा है कि जो स्वाभाविक अम्लता और क्षारकता है उसके साथ साथ मृदु कठोर जो अन्योन्य क्रिया है वो भी जो है महत्वपूर्ण होती है और हमें इन दोनों कारकों पर विचार करना आवश्यक होता है। तो ये था अम्ल क्षार की जो
प्रबलता और कठोरता और मृदुता में जो है किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और इनको समझाने के लिए इरविंग विलियम श्रृंखला का जो है हमने अध्ययन किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।